सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज पुनः उपस्थित हो गया हूं एक नया वीडियो लेकर। और शहरी जीवन की जो चुनौती है वो ये है कि प्रदूषण युक्त वातावरण में रहते हुए अपने आप को स्वस्थ रखना। और इस लिहाज से जब बात करते हैं तो हम लोगों के पास एक विकल्प होता है कि घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकने की तरकीब बताना, और साथ में पौधों को उगाने की तरकीब, जिसमें खास करके शामिल है सब्जियों को अपने घर में उगाना। चाहे तो छत पे उगा लें, बालकनी में उगा लें, बैकयार्ड फ्रंट यार्ड में उगा लें, या आपके पास छोटा सा यदि प्लॉट का टुकड़ा है तो वहाँ भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें जानकारी नहीं है कि कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से इन चीज़ों को लगाया जाए। खास करके कुछ ऐसी बातें भी सामने आती है कि ज़मीन का टुकड़ा है लेकिन सब्जियों को कैसे उगाया जाए, किस तरह से सॉइल मिक्स तैयार किया जाए, या फिर सॉइल में यदि कर रहे हैं तो किस तरह से हम लोग सॉइल की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो इस लिहाज से आज का ये वीडियो है, आप लोग देखिए और कुछ हम लोग आपस में साझा करते हैं जानकारी। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर से पसंद कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों तक भेज सकते हैं। और यदि आप इसके संबंधित कुछ भी प्रश्न रखना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं एक धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से, और कुछ समझने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रकृति के सानिध्य में जब इस तरह का वातावरण आपको मिल जाएगा, आप खुद सुकून में रहने लगेंगे। आप सुबह और शाम में सूर्योदय और सूर्यास्त में जब आनंद लेंगे प्रकृति का, तो बहुत ही अच्छा अनुभव होना शुरू हो जाएगा। विशेष रूप से शहर में खास करके देखा गया है कि लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, और व्यस्तता की वजह से वो समय नहीं दे पाते हैं। और समय न देने के वजह से ऐसा भी होता है कि एक लंबा समय निकल जाता है और उस समय में लोग जागते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर उपस्थित होते रहते हैं हम लोग, और बात करते हैं कि अर्बन सेक्टर में खास करके शहर में जो चुनौती है स्वास्थ्य के लिए, प्रदूषण के लिए, उसे लोगों को कैसे निजात दिलाया जाए। और लोगों से जब बातचीत होती रहती है तो अब लोगों का रुझान बनने लगा है कि घर में उगाई गई सब्जियों को खाना चाहते हैं। तो अब हम लोगों ने अपने तरफ से तो बहुत सारे विकल्प दिए हैं, जिसमें शामिल है कि आप अपने घर में छत पे भी कुछ न कुछ उगा सकते हैं। लेकिन छत के बावजूद भी अब ये प्रश्न भी ये लोगों के बीच आने लगा है कि हमारे पास छोटा सा एक टुकड़ा है, फ्रंट यार्ड है या बैकयार्ड है, या अब खेत भी है हमारे पास शहर में या गांव में, तो हम लोग उसमें करना चाहते हैं, तो कैसे शुरुआत करें। कृषि कार्य बहुत आसान नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। आसान और मुश्किल के बीच ज़रूरत है ज्ञान को साझा करने की। जब आप जानकारी को जुटाने लगते हैं, साझा करने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये सारा चीज़ आसान होने लगता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि आपके लिए यह एक बहुत ही सुकून का साधन बन जाता है। हम लोग आज बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि शहर में यदि आपके पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है तो किस तरह से हम लोग बागवानी करेंगे। और बागवानी करने से पहले ये भी बात समझना ज़रूरी है कि हमारे पास कुल मिला के समय कितना है। आज का हमारा एंथुजियाज्म यदि बहुत ज़्यादा हाई है और कल फिर हमारे पास समय नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी समय और संभव नहीं है। आप अपने समय को ज़ाया न करें, आप सही दिशा में, पॉजिटिव दिशा में सोच कर ही इस काम में शामिल होएं। ज़मीन पर खेती करना, छत पे खेती करना, दोनों में बहुत अंतर है। छत की बारीकियों को हम लोगों ने बहुत समझा है और अभी भी बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं, जिसमें छत में उगाए गए चीज़ों में चुनौती कम हो सके। ज़मीन के चैलेंज अलग हैं, लेकिन ज़मीन में कभी अनुकूलता भी आती है, क्योंकि ज़मीन का एक सपोर्ट अपना मिल जाता है, और ख़ास करके उपज की जो वृद्धि है वो ज़मीन में और ज़्यादा आसानी से हो जाती है। ज़मीन के बारे में बात होती है तो लोग पूछते हैं कि हमें सब्जियों को लगाना है तो कैसे लगाना चाहिए। सबसे पहले आप ब्लैक एंड वाइट में एक डाटा खाका बना लीजिए। डाटा खाका जब आपका बन जाता है, आपको लगता है कि हाँ हमने क्या लगाना है, तो आपका अपना टेस्ट, इंटरेस्ट, आपका अपना समय, आपका अपना साधन, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप सबसे पहले शुरुआत करना चाहते हैं तो आप शुरुआत करेंगे साग जैसी चीज़ों से या चटनी जैसी चीज़ों से। तो यदि आप इस तरह की क्यारी बना के चलते हैं तो आप इसमें आसानी से साग लगा सकते हैं। छोटे छोटे लगभग 10 बाई 10 या 15 बाई 15 की ऐसी क्यारियाँ बना लीजिए। इसमें आप एक साइड में पालक, सरसों, धनिया
और इस तरह के सर्दियों में लगने वाले जितनी भी फसल है सभी को आप लगा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करेंगे कि और कैसे क्या कर सकते हैं, तो आप इस साइड यदि आप देखते हैं तो ये नाली नुमा खेत बना हुआ है, जिसमें थोड़ा उठाव भी बना हुआ है। लगभग 10 से 12 इंच ज़मीनी सतह से उठाव बनाकर ये क्यारियाँ बनाई जा रही है और इसे हम लोग डोली भी बोलते हैं। और इसमें हम लोग लगा सकते हैं मूली, शलजम, चुकंदर, गाजर, इस तरह की चीज़ों को उठी हुई क्यारी में लगाना चाहिए। और पानी कम से कम 6 इंच के नीचे रहे तो ये ज़्यादा अच्छा चलता है। बहुत सारे ऐसे फसल हैं खास करके सर्दियों के समय में कि जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो मॉइस्चर है वो परसेंटेज यदि सही रखते हैं तो हमारे पौधे भी अच्छे चलते हैं, फसल भी हमें अच्छी मिलती है। और कुल मिलाकर ये भी देखा जाता है कि एक बार यदि आप सफल हो गए और आपको ये जायका मिल गया खास करके अपनी उगाई गई सब्जियों का, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अब हमेशा के लिए प्रकृति से जुड़ जाएंगे, हमेशा के लिए ज़मीन से जुड़ जाएंगे। कुछ तैयारी चल रही है, मुझे लगा कि आप सभी तक भी ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाए, तो आप ये तैयारी देखिए। और इस तैयारी में हम लोग पूरे खेत में डेवलप कर रहे हैं कि सब्जियों को लगाया जाना आसान हो सके। अब आप एक बार फिर से देखिए कि ये क्यारी आखिर बनी कैसी है। ये देखिए सामने से दिखा रहा हूँ आपको पहले तो मेड़बंदी कर देना है, जिससे कि जो पानी है वो बाहर ना बहे और बाहर ना बहते हुए अंदर अंदर ये ट्रैवल करता जाए। तो इस तरह से आपको मेड़बंदी करके रखना है और सिस्टमेटिक ये सारी चीज़ें बना लेनी है। एक बार जब आप ये बना लेंगे, लेबर से आपका ये काम हो जाएगा या अपने से भी छोटा सा जगह तो आप उठी हुई क्यारी बना लेंगे और पानी को ट्रैवल करने का ये जगह भी रखेंगे, तो आपके फसल में देखेंगे कि शानदार ढंग से हर एक चीज़ परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि इसमें लगाया क्या जाए और कैसे लगाया जाए। तो मूली है, शलजम है, गाजर है, चुकंदर है, ये सारी चीज़ें को तो आप लगा ही सकते हैं। एक बार यदि वो आपने निकाल दिया, उसके बाद ये मेड़ यदि आपकी तैयार बनी हुई है और इन बिटवीन आपने अपने पौधों को तैयार कर रखा है, जैसे कि गोभी है, बंद गोभी है, टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, तो आप इसी क्यारी में फिर से लगा सकते हैं। आपको बस तैयारी थोड़ी सी और देनी होगी और आप इनमें फिर से लगा सकते हैं। या फिर आपको लगे नहीं 40-50 दिन का फसल है, 60 दिन का फसल है, हमारे पास मूली जल्दी निकल गया है और फिर एक बार मूली और ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं, तो फिर इस बार जुताई करके, गहरी जुताई करके और इस तरह से फिर से क्यारी बनाकर भी आप लगा सकते हैं। शहरी जीवन में हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के साथ ही वो पर्यावरण से भी जुड़ें, प्रकृति से भी जुड़ें और जो भी कुछ जगह है उसमें कुछ काम कर सकते हैं। ये हमने सरसों लगाया हुआ है और यहाँ पर सरसों की तैयारी हो रखी है। आगे का जो पार्ट आप देख रहे हैं, जहाँ पर ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा है, ग्रीन पैच नज़र आ रहा है, अब यहाँ पर गेहूं की तैयारी होगी। लगभग 1 किला ज़मीन ये गेहूं के लिए छोड़ दिया गया है। कुल मिला के प्रकृति से जुड़ने का माध्यम हम लोगों के पास इतना ही सा है और छोटा सा ये फार्म हमारा है बुराड़ी में, जहाँ पर हम लोग इस पैच में कुछ ना कुछ तैयारी अपनी करते रहते हैं और इन तैयारियों के लिए हम लोग त्यौहार को जोड़ देते हैं। आने वाला समय में हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर ये आ रहे हैं कि जो भी अर्बन सेक्टर में गार्डनर्स हैं, शहर में रहते हैं और उन गार्डनर्स को यदि एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे की चुनौतियों को समझना है और समाधान भी लेना है, तो हम लोग एक छोटी छोटी मीटिंग भी रखते हैं और इस मीटिंग में लोग जुड़कर एक दूसरे से अपनी समस्या का समाधान भी साझा करते रहते हैं। एक्सपीरियंस और हमारे पास अपना ज्ञान, ये दोनों चीज़ों को जोड़कर यहाँ पर हम लोग उपस्थित हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप सभी को ये सारी चीज़ें एक बार दिखाते हुए और प्रकृति से नज़दीक लाने का जो हमारा मुहिम है वो यूँ ही आगे बढ़ता रहे। ग्राउंड लेवल पर ग्रीन ग्रास के बीच हम लोग एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि नवंबर में होने को है। और ऐसे ही हम लोग होली में, ऐसे ही हम लोग दिवाली में कुछ ना कुछ करते रहते हैं और आप सभी को भी आमंत्रित करते रहते हैं। संध्याकालीन बुराड़ी के हमारे इस फार्म से आप सभी को नमस्कार करते हुए, प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हुए और
परमात्मा का धन्यवाद देते हुए पुनः मिलने का वादा करते हैं। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।